पाकिस्तान बहरिया का आगाज़ कैसे हुआ और 1947 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान बहरिया ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेरोज़ और आप देख रहे हैं अमेजिंग सोच। पाकिस्तान बहरिया पाकिस्तान की बहरी हदूद और समुद्री साहली मफादात के मुहाफ़िज़ हैं। ये पाकिस्तान की दिफाई अफवाज का हिस्सा हैं। पाकिस्तान बहरिया पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की बहरी जंगी जदल की शाख है। ये पाकिस्तान की 146 किलोमीटर लंबी साहली पट्टी के साथ साथ बहरा अरब और अहम शहरी बंदरगाह और फौजी अड्डों की दिफा की जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान बहरिया 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वजूद में आई और एडमिरल तलीम शौकत मौजूदा सरबराह रहे। बहरी दिन 8 दिसंबर 1965 को पाक भारत जंग की याद में मनाया जाता है। पाकिस्तान बहरिया पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत में मुल्की और गैर मुल्की खिदमत सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक बहरिया का मौजूदा और बुनियादी किरदार है। 21वीं सदी में पाक बहरिया ने महदूद बैरून मुल्क ऑपरेशन किए और पाकिस्तान इंटरटेक प्रोग्राम के क़याम में एक अहम किरदार अदा किया। पाक बहरिया जिद्दत व तोसी और मराहल से गुजरी है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी अहम किरदार अदा किया है। 2001 में पाक बहरिया ने अपनी ऑपरेशन गुंजाइश को बढ़ाया और आलमी दहशतगर्दी, मंशियात स्मगलिंग और कज़ाकी के खतरे का मुकाबला करने की कौमी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी में तेज़ी लाई। 2004 में पाकिस्तान नेटो मुश्तरका टास्क फोर्स का रुकन बन गया। पाकिस्तान के आइन के तहत सदर पाकिस्तान पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज का कमांडर इन चीफ होता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो कि 4 सितारे वाला एडमिरल होता है। पाक बहरिया का सरबराह होता है जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर पाकिस्तान से मशावरत के बाद मुकर्रर करता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सिविलियन वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा के मातहत होता है। पाक बहरिया 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की रियासत के क़याम के साथ वजूद में आई थी। मुसल्लह अफ़वाज की कमेटी ने शाही हिंदुस्तानी बहरिया को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम किया। शाही पाक बहरिया को 2 स्लोप, 2 फ्रैगेट, 4 मंसीज, 2 बहरी ट्रॉल्स, 4 बंदरगाह लांचर और 358 एहलकार, 180 अफसरान और 34 रेडगन मिले। पाकिस्तान के साहिल पर डेल्टा के इलाका ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान को बंदरगाह डिफेंस मोटर लॉन्चर्स की एक बड़ी तादाद भी मिली। 1956 में पाकिस्तान को एक जमहूरिया करार दिया गया और दौलत मुश्तरका के हिस्से के तौर पर शाही का लाहका ख़त्म कर दिया। बहरिया को एक मुश्किल तारीख से गुजरना पड़ा। बहरिया को सिर्फ 200 अफसरान और 3000 सेलर मिले जिनमें कमांडो HMS चौधरी सीनियर तरीन अफसर थे। बहरिया को नाकाफ़ी अमले, ऑपरेशन अड्डों की कमी और टेक्नोलॉजी और वसाइल की कमी के मसाइल का सामना करना पड़ा। ये वैसे भी तकनीकी अमले, साजो सामान और अफसरान के लिहाज से फ़ौज और फ़ज़ाया के मुकाबले में सबसे छोटी शाख थी। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद बहरिया ने दरपेश चैलेंजों का सामना किया और नौज़ेदा पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल भर्ती का आगाज़ शुरू किया। पाक बहरिया ने 1947 की पाक भारत जंग में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि तमाम लड़ाई ज़मीन तक ही महदूद थी। ताहम रिटायर एडमिरल जेम्स वेलफेयर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने एक हंगामी मनसूबा और बहरी दिफा को काम करने के लिए एक मरहला बनाया। 1948 में बहरिया में बहरी जासूसी के मामलात के लिए डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस का महकमा कायम किया गया और कमांडर सैयद मोहम्मद हसन ने इसके पहले डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। 1947 की जंग के खात्मे के बाद बहरिया ने अपने अड्डों की तोसी का काम शुरू कर दिया और कराची में नेवल हेड क्वार्टर कायम किया। 1949 में अपना पहला और क्लास तबाहकुन डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज शाही बहरिया से खरीदा। पाक बहरिया के ऑपरेशन तारीख का आगाज़ 1949 का शाही बहरिया के 2 अतिया करदा तबाहकुन डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ों में PNS टीपू सुल्तान और PNS तारिक के साथ हुआ। PNS तारिक की कमांड लेफ्टिनेंट कमांडर अफजल रहमान खान को दी गई, जबकि PNS टीपू सुल्तान 30 दिसंबर 1949 को कमांडर PS यूनुस की कमांड में पाक बहरिया में कमीशन हुआ। इन 2 जहाज़ों में 25वीं तबाहकुन डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन की तश्कील दी गई। 1950 में बहरिया में कौमियती प्रोग्राम का फ़रोग़ दिया गया जिसमें मकामी अफसरान की बड़ी तादाद में तरक्की दी गई। डायरेक्टर लॉजिस्टिक और इंजीनियरिंग के अड्डों की तश्कील हुई। तवाना कोशिशों से मशरक़ी पाकिस्तान में बहरी मौजूदगी को फ़रोग़ दिया गया ताकि मशरक़ी पाकिस्तान से लोगों की भर्ती के लिए मौका पैदा हो। इस मुद्दत के दौरान शाही बहरिया के अफसरान की जगह मकामी अफसरान को खास और कलीदी ओहदों पर लगाया गया। रिटायर एडमिरल जेम्स वेलफेयर पाकिस्तान बहरिया के पहले सरबराह के तौर पर, जबकि कमांडर खालिद जमील ने बहरिया के पहले पाकिस्तानी नायब सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1950 की दहाई में वज़ारत ख़ज़ाना ने पाक फ़ौज की कोर ऑफ इंजीनियरिंग को कराची में बहरिया के हेडक्वार्टर की तामीर की जिम्मेदारी सौंपी। इस वक्त के दौरान शाही बहरिया की सरपरस्ती में बहरिया की बहरी जहाज़ों की खैर सगाली मिशनों की एक बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक बहरिया की बहरी जहाज़ों ने दुनिया भर का दौरा किया। 1950 में कमांडर चौधरी ने PNS मेहरान की कमान संभाली। 1953 में वो बहरिया के बहरी पाकिस्तानी सरबराह बन गए।
25वीं तबाहकुन डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन की कमान कैप्टन रोमोल्ड ने संभाली। रोमोल्ड की पाक बहरिया में खिदमत अंजाम देने वाले पहले पोलिश अफसर थे। 1956 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िका तौर पर पाकिस्तान के आइन को मंजूर किया और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया। तब बहरिया का नाम से शाही कलागा ख़त्म कर दिया गया और पाक बहरिया नामजद किया गया और नेवल चेक में मुल्क के रंग की जगह पाकिस्तान के परचम के सब्ज़ और सफ़ेद रंग ने ले ली। तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियरिटी और तरतीब बहरिया फ़ौज और फ़िज़ाया से तब्दील करके फ़ौज बहरिया और फ़िज़ाया कर दी। फरवरी 1956 में बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए कई अहम लड़ाका बहरी जहाज़ों का ऐलान किया। ये जहाज़ एक क्रूज़ और 4 तबाहकुन डिस्ट्रॉयर अमरीकी फ़ौजी इमदाद प्रोग्राम के तहत दस्तियाब फ़ंड से खरीदे गए। 1956 से 1963 के दरमियान चंद इजाफी जहाज़ों का उसूल, जिनमें 2 तबाहकुन डिस्ट्रॉयर, 8 साली मस्ट्रेट और एक तेल टैंकर जहाज़ मुखालिफ समझौते सेंटो और मेंटो में पाकिस्तान की शराकत का बराह रास्त नतीजा था। इस अरसे के दौरान बहरिया ने अपनी पहली आबदोज़ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल की वजह से ये कोशिश नाकाम हुई। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।